नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, हम लोग अध्याय 4 जो बिहारी जी का है ये देखेंगे हम लोग। लेकिन इनके दोहे, बिहारी जी के दोहे देखेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम लोग क्या देखेंगे? इनका जीवन परिचय। क्या देखेंगे? बिहारी जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आप लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या करेंगे कि संक्षिप्त जीवन परिचय। अब यहाँ पर आप कवि, तो किस कवि का? बिहारी जी का लिख लेना आप लोग। बिहारी लाल जीवन परिचय और संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना आप। ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को ही जब एग्जामिनर चेक करेगा ना बच्चों, तो वो समझ जाएगा कि बच्चे ने अच्छे से तैयार किया हुआ है। तो आप लोग एग्जाम में क्या करोगे? फ्लो चार्ट, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, जरूर बनाना। यहाँ पर ऊपर ऐसे खूब अच्छी अंडरलाइन देकर आप लोग जरूर लिख लेना बिहारी लाल। ठीक है, ऐसे लिख लेना बिहारी लाल। अब फिर उसके बाद डाल देना जीवन परिचय। क्या डालोगे? जीवन परिचय। ठीक है। तब लिखोगे आप लोग, ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना, स्केल रखे रहना और स्केच पेन और स्केल दोनों। ठीक है। और जन्म लिखोगे 1603 ईस्वी। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर, ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में। आप पिता पंडित केशव राय चौबे। मृत्यु इनकी 1663, 1603 ईस्वी में पैदा हुए, 1663 यानी कितने साल जिए? 60 साल जिए। उसके बाद रचना इनकी बिहारी सतसई। इनकी रचना एक ही, लेकिन ऐसी कि इसमें 719 दोहे हैं। और इसके इसके लिए ये पूरा मतलब आज तक बिहारी के दोहे में जितनी कठिनता है, जितना सब कुछ उन्होंने अपना उड़ेल दिया, बिहारी एक दोहे से अमर हो गए। ठीक है। एक अपने जो, एक दोहा नहीं कह लो, एक ग्रंथ बिहारी सतसई से ही अमर हो गए। ठीक। और भाषा इनकी कैसी थी? प्रौढ़ और ब्रज, ब्रज भाषा, परिमार्जित ब्रज भाषा और प्रौढ़, प्रौढ़ एवं परिमार्जित ब्रज है। ब्रज भाषा जिसको याद रहेगा ब्रज, तो बस ब्रज लिख देगा तो भी सही है। शैली मुक्तक शैली। ठीक ना? कौन सी शैली में लिखा है इन्होंने? मुक्तक शैली में। तो अब ये आप लोग लिख दोगे। उसके बाद जो प्रश्न में पूछा रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। लेकिन समझ लेते हैं सारा चीज। तो रीति काल के, किस काल के थे बिहारी? रीति काल के। सब लोग याद कर लो कि बिहारी किस काल के थे? रीति काल के कवि थे। ठीक ना? उसके बाद प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? माथुर चौबे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। देखो, ये अगर जिस भी बच्चे को याद रह गया तो वो तो पूरे का पूरा नंबर ही लाएगा। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर सुघर, मथुरा बसी ससुराल। इनकी ससुराल कहाँ पर? मथुरा में। अब आप लोग आगे देखो कि जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के आप आश्रित कवि थे। कौन? बिहारी जी। जयपुर के जो मिर्जा राजा जय सिंह थे उनके आश्रित कवि। जयपुर में रहकर इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे हैं। राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनके प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जय सिंह ने अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त होकर, जब उनकी नई नई शादी हुई तो अपनी पत्नी के साथ रहकर अपना राजकाज सारा छोड़ दिए थे और हमेशा मतलब अपनी पत्नी के ही देखभाल में रहते थे। तो यह दशा जब देखे बिहारी जी तो उन्होंने एक दोहा लिखा और उनको अपने कर्तव्य, फिर उस दोहे से राजा जय सिंह जो थे उनके अंदर अपना कर्तव्य याद आया, अपने राज्य के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति अपने
कर्तव्य याद आए, फिर वो उस दोहे के बाद से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हुए। बिहारी की मृत्यु कब हुई? 1663 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो आप, बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की थी। फिर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्य के अंगों पर रहा। सतसई के अनेक दोहे रस से और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। भक्ति, नीति और ऋतु वर्णन भी इनके काव्य में, आप लोगों में भी भक्ति के दोहे हैं, नीति के दोहे हैं, ऋतु वर्णन भी इनके काव्य के विषय रहे हैं, पर प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की है। बिहारी सतसई जो है मुक्तक काव्य रचना है, जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान है। बिहारी ने लगभग कितने दोहे? 750 दोहे की रचना की। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की। किसी किसी दोहे में भी अभिष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखो, बिहारी जी के जो दोहे थे ना, वो एकदम देखने में बहुत ही छोटे थे, लेकिन उसका अर्थ 3-3 अर्थ, अभी आप लोग को आगे पढ़ाऊंगी ना, एक शब्द के 3 अर्थ हैं। ठीक है, बिहारी ने साहित्यिक ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में शब्द योजना तथा वाक्य रचना बड़ी अव्यवस्थित है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी साहित्य जगत में अमर हो गए। आप लोग को बताइए ना, इनका केवल एक ग्रंथ बिहारी सतसई, इसी से साहित्य जगत में अमर हो गए। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई। इनकी अनेक टीकाएं लिखी गईं। कई कवियों ने इनके दोहे पर आधारित अन्य छंदों की भी रचना की। निस्संदेह बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहों के बारे में क्या कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जीव नावक के तीर आदेखन में। इनके दोहे छोटे हैं, लेकिन घाव मतलब अर्थ इतने बड़े निकलते हैं कि घाव गंभीर करता है, ऐसे उनके दोहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए इनके दोहे भी देख लेते हैं। पहले भक्ति के दोहे देखते हैं, बिहारी जी के भक्ति के दोहे देखते हैं, फिर हम लोग कौन सा नीति के दोहे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए भक्ति के दोहे देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति हो। देखो बच्चों, इसको देख के आप लोग क्या अर्थ निकालोगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधा को दूर करिए, राधा नागर सोय, चतुर राधिका, वो राधिका जिसकी झाई यानी परछाई पड़ने पर श्याम का रंग भी हरा हो जाता है। ठीक, अब देखो इसमें 3 अर्थ है। पहला अर्थ लिखो आप लोग, पहला अर्थ डालो कि वह चतुर राधिका, नागर मतलब चतुर, नागर मतलब चतुर, राधिका जी मेरे सांसारिक, भव बाधा मतलब सांसारिक कष्ट को दूर करिए। कौन राधिका? कि जो राधिका गोरे रंग की थी, पीली आभा वाली थी। देखोगे आप लोग ना कि श्याम रंग पर भी अगर पीला कपड़ा पहनाया जाए तो उसकी परछाई से, झाई से वो कलर भी उतना ही चमकीला हो जाता है, सांवला रंग भी। ठीक, तो वही कह रहे, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति हो, मतलब कि पीली आभा वाले यानी राधिका के रंग की जो प्रतिबिंब है, परछाई है, पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण भी हरित वर्ण के हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं। ठीक ना, एक अर्थ ये कह रहे हैं। दूसरा सुनो, वे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधा को दूर करिए, भव बाधा मतलब सांसारिक बाधाओं को दूर करिए, जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण भी कैसे हो जाते हैं? प्रसन्न मुख हो जाते हैं। मतलब कि राधिका जी की परछाई पड़ती है तो
श्री कृष्ण भगवान भी कैसे हो जाते हैं, हरित द्युति होय। कैसे हो जाते हैं, हरित द्युति होय मतलब प्रसन्न मुख हो जाते हैं। हरित क्रांति, कांति, कांति मतलब चमक, प्रसन्नचित हो जाते हैं। अब तीसरा अर्थ देखो, हे चतुर, हे चतुर राधिका, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करिए। मेरे भव बाधा हरो मतलब सांसारिक कष्टों को दूर करिए, जिनके ज्ञान में। अब यहाँ पर जो बात कही गई है किस चीज की, ज्ञानमय की बात की गई है। यहाँ पर नागर जो चतुर है, ज्ञान की बात की गई है कि इनके शरीर की मतलब राधा जी के शरीर की झलक मात्र से मन की, अब इनकी जब झलक पड़ती है, झाई पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है, तो मन का जो पाप है वो मिट जाता है। मन का पाप क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अगर आप राधा 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 भी बोलोगे तो भी आपके अंदर का पाप नष्ट हो जाएगा। यही बात बिहारी जी कह रहे हैं कि हे राधा जी, मेरी भव बाधा को हरिए, सांसारिक बाधा को हरिए, क्योंकि आपकी एक झलक से, आपके ज्ञान में गौर शरीर की झलक मात्र से मन की श्यामलता, मन की श्यामलता मतलब पाप नष्ट हो जाता है। अब एक और अर्थ जान लो कि राधा जी, चतुर राधिका की बात हुई है कि नागर मतलब चतुर, तो चतुर राधिका जी के, राधा जी मेरी भव बाधा हरिए, मेरी भव बाधा हरिए। किस, कैसे कि इनकी चमक पड़ने से श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। मतलब श्री कृष्ण भगवान से भी ऊपर कौन है, राधिका जी, ठीक है। उनकी भी चमक मतलब श्री कृष्ण से भी ऊपर है। यही यहाँ पर बात कही गई है कि सबसे ऊपर कौन है, राधा नागरी मतलब चतुर राधिके, राधा जी, ठीक है। तो देखो थोड़ा शब्द अर्थ भी आप लोग लिख लो कि भव बाधा, भव बाधा मतलब सांसारिक दुख, भव बाधा मतलब सांसारिक दुख, लिख लो सांसारिक दुख, सांसारिक दुख। अब हरो मतलब लिख लो दूर करो, हरो मतलब दूर करो। ओम जय जगदीश बोलते हरो, हरो हरना मतलब दूर करना, ठीक है। अब लिख लो नागर मतलब चतुर, नागर मतलब चतुर, चतुर, ठीक है। झाई परे, झाई परे मतलब प्रतिबिंब, झलक पड़ने पर। झाई मतलब लिख लो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब या झलक, झलक, ठीक है। अब श्याम, अब श्याम का तीन अर्थ है, श्याम का तीनों अर्थ आप लोग लिख लो। झलक, अब श्याम मतलब लिख लो श्री कृष्ण, एक अर्थ श्री कृष्ण भगवान की, एक अर्थ नीला, नीला की बात की गई, एक का अर्थ पाप। यहाँ पर तीन बात कही गई है, श्री कृष्ण, नीला और पाप। लिखते चलो आप लोग शब्द अर्थ, ठीक है। अब हरित दूती का अर्थ आप लोग लिख लो, हरित दूती। अब इसका भी तीन अर्थ है, एक लिखो हरि कांति, क्रांति मत लिखना, हरि, हरि कांति चमक, ठीक है। और एक लिख लो, एक अर्थ लिख लो प्रसन्न, प्रसन्न। और एक मतलब लिख लो हरण हो गई द्युति, मतलब श्री कृष्ण की भी द्युति चमक हरण हो जाती है, अर्थात फीकी हो जाती, कांतिहीन हो जाती। द्युति, द्युति मतलब चमक, ठीक है। तो ये आप लोग का देखे, इनका एक दोहे में कितना अर्थ छुपा है। इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी के दोहे जो हैं, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो अब चलिए, अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब छंद इसमें दोहा है, ठीक है। अलंकार भी देख लो आप लोग कि हरव राधा नागर में अनुप्रास है, र र र, देखो र, ठीक है, र र, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ये आ जाएगा आप लोग के उसमें
तो इसमें आप लोग काव्य सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार लिख देना। क्या लिख दोगे? अनुप्रास अलंकार। भव बाधा झाई और श्याम, इसमें अनेक अर्थ है। ठीक है। अब जब क्या कहते हैं, श्याम हरित द्युति, श्याम हरित द्युति में श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सब लोग लिख लो, श्लेष अलंकार। भव बाधा, सांसारिक बाधा जो है झाई, ये इस जिसमें भी एक में दो अर्थ तीन अर्थ चिपके हों तो वो श्लेष अलंकार है। ठीक। और आप लोगों को कुछ भी इसमें नहीं, भाषा ब्रज जान ही रहे हो आप लोग, तो और कुछ ऐसा इसमें दोनों पंक्तियों में होगा तो कमेंट करना आप लोग। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। मोर मुकुट की, मोर मुकुट की चंद्र कनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतच। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि मोर मुकुट की चंद्र कनु यों राजत नंद नंद, मतलब श्री कृष्ण भगवान के सिर पर जो मोर पंखों का मुकुट है वो शोभा दे रहा है। राजत मतलब शोभा देना ना, तो शोभा कैसा दे रहा है कि उसके जब आप लोग मोर पंख देखे होंगे तो बीच में चंद्रिकाएं, गोल गोल चंद्राकार कई रंग की जो होती है ना, सुनहरी, गोल गोल बना रहता है। ठीक है। तो वो चंद्रमा के समान, तो वो जो उनके सिर पर रखा हुआ मोर पंखों का मुकुट है वो कैसा शोभा दे रहा है, कैसा शोभायमान हो रहा है, जैसे मानो भगवान शंकर से वो क्या कर रहे हैं, अकस प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उन सैकड़ों चंद्रमा। जैसे वो मोर मुकुट में जो मोर का पंख होता है ना, तो उसमें ढेर सारे गोल 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 ऐसे होते हैं चंद्रमा के समान, और शंकर भगवान के सिर पे क्या है, चंद्रमा। तो उनसे मतलब ये चंद्रमा सैकड़ों ये सिर पर धारण किए हुए हैं। कौन? नंद के, नंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। एक बार और आप लोग देख लो इसका अर्थ। मोर मुकुट की चंद्रकन, मतलब श्री कृष्ण भगवान सिर पर कैसा मुकुट धारण किए हुए हैं, उनके सिर पर कैसा मुकुट शोभायमान हो रहा है, मोर के पंखों के। किसका? मोर के पंखों की, मोर मुकुट ना। चंद्रकनु, चंद्रकनु मतलब होता है चंद्रिकाएं। तो जब राजत मतलब शोभा देना, आनंद नंद किसको कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान को। अब वो जो मोर का मुकुट है वो कैसा उनके सिर पर शोभायमान हो रहा है, जैसे कि भगवान शशि शेखर भगवान शंकर को कहा जाता है। तो मानो शंकर भगवान से वो प्रतिस्पर्धा, अकस मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उनके सिर पर तो एक चंद्रमा है और श्री कृष्ण भगवान जो मोर के पंखों का मतलब सैकड़ों, कितने, बहुत सारे चंद्रमा अपने सिर पर धारण किए हो। ठीक ना। तो शशि शेखर मतलब लिख लो, शशि शेखर मतलब चंद्रमा जिनके सिर पर, अर्थात भगवान शंकर। ठीक। और अकस्मित लिख लो मतलब प्रतिद्वंदिता वश। ठीक है। अचंद्रिकनु मतलब चंद्रिकाएं। राजत तो जान ही गए तुम लोग की शोभायमान होना, शोभा देना। ठीक है। तो अब इतना अर्थ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार कहोगे तो और बता दूंगी, लेकिन ये देख लो, मोर मुकुट की चंद्रिकाओं की तुलना, मतलब श्री कृष्ण भगवान के सिर पर जो मुकुट है उसकी तुलना किससे की गई है? शंकर भगवान के सिर पर जो चंद्रमा है उससे तुलना की गई है उनके मुकुट का। ठीक है। और इसमें आप लोग जान रहे हैं मोर मुकुट म तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। शशि शेखर स है अनुप्रास। ठीक है। मनु मानव जहां पर आ जाएगा वहां पर कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। और शशि शेखर, तो यहाँ पर शशि शेखर अर्थात अब इसमें कई अर्थ छुपे हुए हैं। शशि चंद्रमा, तो श्लेष अलंकार में एक में कई अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भगवान शंकर की भी बात कही गई है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है।
तो इतना अगर आप लोग जानते रहोगे तो काव्य सौंदर्य अच्छे से लिख लोगे। काव्य सौंदर्य में आप लोग को भाषा जरूर डालना है कि भाषा कैसी है, ब्रज शैली मुक्तक है, छंद ये कौन सा है, बिहारी के दोहे आप लोग पढ़ रहे हो तो ये दोहा छंद है, और रस कौन सा है, श्रृंगार रस है। और आप लोग अलंकार जान गए कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है, और मनु मानव जनु जानव आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों तो श्लेष अलंकार होता है, और गुण यहाँ पर माधुरी है। ठीक, अब हम लोग अगला देखते हैं क्या है कि सोहत, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात आ मनौ नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब देखो मनौ, मनु मानव जनु जानव आ गया तो कौन सा अलंकार है, आप लोग को बता चुकी हूं कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, अब पीत पटु श्याम सलोने पयो प्रभात, तो अब कौन सा आप लोग को यहाँ पर अलंकार दिख रहा है, पीत पटु प अनुप्रास अलंकार, श्याम सलोने अनुप्रास अलंकार, पयो प्रभात अनुप्रास अलंकार। ठीक, अब हम लोग एक एक शब्दों का जो अर्थ है ना, सोहत, देखो लिखते चलो आप लोग मेरे साथ ही कि सोहत लिखो। सोहत मतलब सुशोभित हो रहे हैं, सोहत मतलब क्या लिखोगे, सुशोभित हो रहे हैं। पीत पटु, पीत पटु मतलब पीला वस्त्र, पीतु मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र, पीत पटु। सलोने, सलोने मतलब लिख लो सुंदर, सलोने मतलब सुंदर, और गात मतलब शरीर। लिखो आप लोग, सोहत मतलब सुशोभित होना, पीत पटु मतलब पीला वस्त्र, सलोने मतलब सुंदर, गात मतलब शरीर। सब लोग लिख लिए। अब देखो मनो नील मणि शैल पर, नीलमणि पर्वत की बात कही गई है, शैल मतलब पर्वत, शैल मतलब पर्वत, लिख लो आप लोग, शैल मतलब पर्वत, नीलमणि पर्वत की बात कही गई। आतप मतलब, आतप मतलब लिख लो प्रकाश, आतप मतलब क्या लिखोगे, प्रकाश, आतप मतलब प्रकाश। ठीक है, तो अब चलो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। यहां पर कहा गया है ना श्री कृष्ण भगवान को, श्याम किसको कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान को। तो इनके शरीर, इनका शरीर इतना सुंदर है, श्याम शरीर है, श्याम वर्ण के थे श्री कृष्ण भगवान, लेकिन इतने सुंदर हैं कि वे अपने शरीर गात, गात पर जो पीला वस्त्र पीत पटु पहने हैं वो इस प्रकार शोभा दे रहा है। वो जो पीला वस्त्र पहने हैं, सोहत मतलब शोभा देना, ओढ़े हैं जो पीला वस्त्र, श्याम जी श्री कृष्ण भगवान सुंदर, सुंदर श्याम, सलोने मतलब सुंदर, गात शरीर पर जो ओढ़े हैं वो कैसा शोभायमान हो रहा है, जैसे मनो, मनो मनु यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो मनो मानो जैसे नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि पर्वत है उस पर जब सुबह की प्रातः काल की आतप पर्यो प्रभात, प्रभात यानी प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ती है, तो वैसा उनका शरीर सुंदर लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर जैसे सुबह का प्रकाश तो इतना सुंदर जगमग जगमग करता है, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान का शरीर सुंदर शोभायमान हो रहा है। ठीक है, तो जब श्याम वर्ण के श्री कृष्ण भगवान है तो उनके मुख पर जब पीला वस्त्र पड़ रहा है ना, तो चमक एक आ रही है, जैसे कि नीलमणि पर्वत पर जब सुबह का प्रभात बेला की धूप पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा प्रकाश देता है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, जगमग लगता है। यही बात यहाँ पर अद्भुत वर्णन किया गया है, श्याम शरीर पर पीला वस्त्र का जो प्रभाव रहता है वो दिखाया गया। यहाँ पर बिहारी जी के रंगों का जो रंगों के बारे में उनको कितनी जानकारी है बिहारी जी को, ये यहाँ पर इसमें आपको दर्शाया गया है। ठीक, तो अब आप लोग को यहाँ पर सब ये लाइनें समझ में आ गई होगी कि सोहत ओढ़े पीत पटु मतलब शोभायमान हो रहा है, जो पीला वस्त्र धारण किए हैं श्याम सुंदर जी, उनके शरीर पर कैसा शोभायमान हो रहा है, जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की प्रातःकालीन
प्रभात के समय जो किरण निकलती है ना उस पर्वत पे, तो बहुत ही सुंदर जगमग जगमग हो जाता है। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान के शरीर पर शोभायमान हो रहा है क्या, पीला वस्त्र। ठीक है, अब चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगली लाइन क्या है, अधर धरत हरिकय परत, ओठ डीठ पट जोत, हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। अधर धरत, अधर मतलब क्या होता है, नीचे का होठ। बांसुरी कहाँ पर रखते हैं, बांसुरी कैसे बजाते हैं, ऐसे ऐसे होठ पे आप लोग देखोगे ना बांसुरी कैसे रख के बजाते हैं, तो वही अधर पर क्या रखते हैं, आप ये लिख लो कि ओठ डीठ पट ज्योति, मतलब होठों की लाल और दृष्टि की श्वेत और वस्त्र की पीली कांति की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक ना, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। हरे रंग की बांसुरी है, कैसी बांसुरी है, हरे रंग की बांसुरी है। उनका होठ कैसा है, लाल लाल, और उनकी दृष्टि जो श्वेत, आंखें सफेद, और पीला वस्त्र पहनते हैं उसके उजाले से, मतलब उनके शरीर पे क्या है, हरे रंग की बांसुरी है, हरा रंग हुआ। ठीक है, शरीर पर पीला वस्त्र है, होठ उनके लाल। ठीक है, तो ये सारे मिलके, और आंखें सफेद जो है, तो सब मिलके कैसा, इंद्रधनुष रंग हो। कैसा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पर इंद्रधनुषी रूप के श्री कृष्ण भगवान का जो इंद्रधनुषी रूप है उसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है, जैसे वो हरे रंग की बांसुरी, पीला वस्त्र पहने हैं, आंखें उनकी सफेद और होठ लाल लाल। ठीक है, तो ये सारे मिलके इंद्रधनुषी रूप, तो यही बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान जो है ना अपने रक्त वर्ण के होठ पर हरे रंग की, मतलब अधर धरत हो, अपने नीचे के होठ पर धरत हरिकय परत। ठीक है, जो उनके होठ है हरे हरे, उस पे जब बांसुरी, लाल होठ है, रक्त वर्ण के होठ है, उस पर क्या रख रहे हैं, हरे रंग की बांसुरी रख रहे हैं, उस समय उनकी जो दृष्टि है, आंख है, वो श्वेत सफेद वर्ण की, और जो शरीर पर, इसका अर्थ अगर आप लोग याद कर लोगे ना, ओठ डीठ पट जोत, इसका अर्थ आप लोग अच्छे से लिख लो कि ओठ डीठ मतलब होठों का लाल रंग, और दृष्टि का श्वेत, और वस्त्र की पीली कांति। इतना लिख लोगे ना तो इस चौथे दोहे का अर्थ आप लोग आराम से इसकी व्याख्या कर लोगे आप लोग। ठीक है, इसमें इतना जान लो कि रंगों की बात कही गई है कि जब अधर पर, अपने होठों पर क्या, हरि हैं जो श्री कृष्ण भगवान, वो अपनी बांसुरी रखते हैं तो कैसा लगता है, लाल रंग के होठ पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं, उस समय उनकी जो दृष्टि है वो कैसी, श्वेत, और वस्त्र जो है पीला, और वो कैसे हैं, खुद श्री कृष्ण भगवान श्याम वर्ण की। ठीक है, तो रखने से ना, उनके जो होठों पर बांसुरी रख रहे हैं, तो उससे और पूरे शरीर के कपड़ों से वो इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा वाले हो जा रहे हैं, कई रंग के होके वो दिखाई दे रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। ठीक ना, इसमें आप लोग अधर धरत, कहीं जैसे है, अधर धरत हरिके परत, तो यहाँ पर है ना, तो ये आपका तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आप लोग अनुप्रास भी लिख लोगे कि अनुप्रास अलंकार है। और अधर धरत, इसमें भी आप लोग इसमें यमक अलंकार करोगे, 2 अर्थ निकल रहा है। ठीक है, यमक, और बांसुरी के रंगों से इंद्रधनुष की तुलना की गई है ना, बांसुरी के रंगों से इंद्रधनुष की तुलना की गई, तो उपमा अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार भी है। बांसुरी के रंग की तुलना इंद्रधनुष से की गई है, तो कौन सा है, आपका उपमा अलंकार भी है। ठीक ना, अब इसमें उनके रंगों का ज्ञान दिखाया गया है, बिहारी जी अपने रंगों के अद्भुत ज्ञान को यहाँ पर दर्शाए हैं कि कैसे
अधर नीचे के होठ की बात की गई है, वो भी रक्त, तो लाल होठ लाल रंग का ही होता है ना, तो लाल पीला श्याम वर्ण के वो हैं, बांसुरी हरी। यहाँ पर इस सब को मिलाकर कैसे बन जा रहे हैं, वो इंद्रधनुष के समान शोभायमान हो रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले दोहे पर। पांचवा है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अब देखो बच्चों, इसका अर्थ ना एकदम से अलग है। जैसे इसको पढ़ के आप लोग कमेंट करना कि आप लोग को क्या समझ में आया। लेकिन देखो, या अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला। अनुरागी मतलब क्या होता है, प्रेम करने वाला। लिख लो, अनुरागी मतलब दो चीज होता है, प्रेम करने वाला और लाल, दोनों लिख लो, प्रेम करने वाला और लाल। ठीक है, दोनों लिख ले आप लोग, लाल, दो अर्थ लिख लो आप लोग। अब या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, तो मतलब जो अनुरागी होता है, प्रेम, उसकी गति, गति मतलब दशा, गति मतलब क्या होता है, दशा, समझे नहीं कोई। और क्या है, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, जो बूढ़े मतलब डूबता, बूढ़े मतलब लिख लो डूबना, क्या लिखोगे, डूबता है, डूबता है, बूढ़े मतलब डूबता है, श्याम रंग यानी काले रंग में। ठीक है, श्याम वर्ण काला रंग में, यानी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की बात हुई है कि ज्यो ज्यो जो अनुरागी चित्त है, प्रेम करने वाला भक्त है, चित्त मतलब हृदय होता है। ठीक है, तो अगर श्याम के रंग में अर्थात काले रंग में अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रंग में, तो उतना ही वो उज्जवल पवित्र होता जाएगा। एक अर्थ ये है। ठीक, पवित्र और उज्जवल मतलब सफेद होता है ना, तो अनुरागी चित्त अगर श्याम रंग काले, तो यहाँ विरोधाभास देखो, काले रंग में डूबेगा कोई तो उज्जवल सफेद कैसे होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पर ना, यहाँ एकदम अलग अर्थ है। यहाँ मन की मलिनता, यहाँ मलिनता श्याम मन की, चित्त की है जो ना, तो चित्त की, मन की मलिनता की बात की गई है, उसी की सफेदी उज्जवल की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक, अब यहाँ पर मन की जो मलिनता कलुषता उसको दूर करने की, यहाँ पर श्री कृष्ण, यहाँ पर जानते हो क्या कहा गया है, बिहारी जी क्या कहे हैं कि जो श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं, या अपने मन को भी वो कह रहे हैं कि इस अनुरागी चित्त की, या किसी के अनुरागी, हमारे या आपकी, जिसकी भी अनुराग यानी प्रेम करने वाले मन की दशा, कोई गति मतलब दशा होता है, समझे नहीं कोई, मतलब इतनी विचित्र है कि इसकी दशा आप नहीं समझ सकते। क्यों, क्योंकि अब देखो विरोधाभास है कि ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, मतलब ज्यो ज्यो किस श्याम काले रंग में डूबने पर कैसे हो जाएंगे कि सफेद। अब कैसे होंगे, श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होने की बात कही गई है कि मन जैसे जैसे श्याम के रंग में, कृष्ण की भक्ति में, ध्यान में लगाओगे, मगन होगे, वैसे वैसे मन कैसा होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। ठीक, तो ये लाइन आप लोग को समझ में आ गई होगी कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल है। बूढ़े मतलब क्या होता है, डूबना। तो ये चित्त जो हृदय अनुराग करेगा किससे, श्री कृष्ण भगवान से, तो वो मन की कलुषता मलिनता दूर होते वो उज्जवल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना श्लेष अलंकार है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल, यहाँ कई अर्थ निकल रहे हैं ना, इसमें चिपके हुए हैं। यहाँ पर एक आप ये कि काले में तो सफेद होगा, और यहाँ पर श्याम अर्थात श्री कृष्ण भगवान के रंग में जो रंगेगा उसका हृदय चित्त मन क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक है, पवित्र, तो यहाँ पर उज्जवल सफेद की भी बात की गई, पवित्र की भी बात कही गई है, श्याम यहाँ कलुषता मलिनता की बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, आप लोग लिख लो, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में एक में कई अर्थ चिपके रहते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, दोहा आप लोग जान ही रहे हो, छंद जान ही रहे हो कि दोहा है, रस यहाँ पर शांत है। ठीक, आगे आप लोग को लिखवाऊंगी भी कि इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी लिखवाऊंगी। यहाँ पर जो
यहाँ पर इतना जान लो कि श्री कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन होने की बात की गई है। जो लीन होगा उसका मन कैसा होगा? पवित्र होगा, उज्जवल होगा, सफेद होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या है? छठा दोहा आपका है कि तौ लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, अब विकट विकट जटे जौ लघु निपट खुटै न कपट कपाट। अब यहाँ पर भी देखो कितना आप लोग को कठिन लग रहा होगा। अभी दो मिनट में आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तौ लघु या मन सदन, लिख लो। मन सदन मतलब क्या लिखोगे आप लोग? मन सदन मतलब लिख लो कि मन रूपी घर। सदन मतलब घर होता है, सदन मतलब घर होता है। तो यहाँ पर कैसे घर की बात की गई है? मन रूपी घर की बात की गई है। ये जो आपका घर है उसकी बात नहीं की गई है, शरीर की बात की गई है। मन रूपी घर की बात कही गई है, मन सदन। ठीक है, और बाट, बाट मतलब क्या लिखोगे? बाट मतलब मार्ग। क्या लिखोगे? मार्ग। बाट मतलब मार्ग। ठीक है, और जटे मतलब जड़े हुए। क्या लिखोगे? जटे मतलब जड़े हुए, जड़े हुए। ठीक है, और आप लोग क्या लिखोगे? तौ लघु, तौ लघु लिख लो आप लोग। जौ लघु मतलब जब तक, और तौ लघु मतलब तब तक। जौ लघु ये है ना, जौ लघु, इसके मीन्स लिख लो जब तक। सब लोग लिखो मेरे साथ, जब तक। जौ लघु मतलब जब तक, ठीक ना। और तौ लघु मतलब क्या लिखोगे? तब तक, तब तक। एक मिनट, तौ लघु मतलब तब तक। याद करना आसान हो जाएगा, आप लोग लिख लोगे मेरे साथ ही। और जौ लघु मतलब जब तक, जब तक। सब लोग लिख लिए होंगे। ठीक, तो निपट मतलब लिख लो अत्यंत। इसके मतलब लिख लो, निपट मतलब अत्यंत, अत्यंत। निपट मतलब अत्यंत। अब खुदय, यह है ना खुटय, इसके मतलब खुलना, खुले। क्या लिखोगे? खुले, खुले। ठीक है, खुलेंगे लिख लो, खुलेंगे। ठीक है, और कपट कपाट। अब देखो कैसा, जैसे भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ कपट कपाट, कपाट मतलब किवाड़। अब कपट तो जानते ही हो आप लोग, छल कपट। ठीक है, तो कपट रूपी कपाट मतलब किवाड़, दरवाजा। किवाड़ जानते हो? दरवाजा। क्या हो जाएगा? कपट रूपी दरवाजा खुलने की बात यहाँ पर कही गई है। पहले इसको हम लोग देखो, इसमें क्या है ना कि ईश्वर को, भगवान को हृदय में बसाने के लिए आपको कपट का त्याग करना पड़ेगा। किसका त्याग करना पड़ेगा? कपट का त्याग करना पड़ेगा, तभी हृदय में ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्थात आपके हृदय में तभी निवास करेंगे, तभी प्रवेश करेंगे। कब? जब आप, जैसे मन निर्मल की बात कही गई है ना ऊपर, कि आप श्याम रंग में डूबेंगे तो आपका हृदय चित्त उज्जवल होगा, पवित्र होगा, मन की कलुषता दूर होगी। तो जब मन आपका जो ये कपट है ये सब खत्म होगा, तभी ईश्वर आएंगे। ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी। कब? जब आप के अंदर से कपट रूपी जो दरवाजा है, वो कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से नहीं खुलेगा, तब तक आपके हृदय में ईश्वर नहीं रह सकते। तो एक बार देखो और से, तौ लघु तब तक मन सदन में, मन रूपी घर में हरि आएंगे। हरि अर्थात ईश्वर, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। हरि कौन? आप लोग कह लो इनको सब कुछ, ईश्वर, हरि। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान। एक मिनट, श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, तो जब तक क्या है, श्री कृष्ण भगवान हरि आवे की ही बाट, किस रास्ते आएंगे? तौ लघु मतलब क्या आप लोग लिखोगे? लिखे हो?
तो लघु मतलब तब तक मन रूपी सदन में हरि अर्थात की बाट किस रास्ते आएंगे, विकट जटे विकट जटे विकट जटे जो लघु तब तक निपट मतलब अत्यंत, तब तक जो खुलेंगे नहीं, आपके कपट रूपी किवाड़ खुलेंगे नहीं, तब तक श्री कृष्ण अर्थात हरि आपके हृदय में नहीं आएंगे। तो आपको अपने मन में अगर श्री कृष्ण हरि को रास्ता देना है तो उसके लिए क्या करना है, कपट रूपी किवाड़ को खोलना पड़ेगा, कपट को खत्म करना पड़ेगा। छल कपट है ना भगवान की, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ये सब जो मन की मलिनता है ना वो नहीं चाहिए, तब भगवान मिलते हैं। अब घंटी बजाते रहो, अगरबत्ती दिखाते रहो, पूजा करते रहो, जल चढ़ाते रहो, कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका हृदय मन चित्त शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, सम नहीं होगा, तब तक इस सब का कोई भी मतलब नहीं है। अब हम लोग छठे दोहे पर चलते हैं। छठा नहीं, सातवां दोहा आपका क्या है कि आप लोग को इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा होगा मन सदन, तो यहाँ पर कौन सा, मन सदन कपट कपाट, ये दोनों में क है तो अनुप्रास है, ठीक है। मन न सदन, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, न है तो ये भी अनुप्रास होगा, ठीक। मन रूपी सदन, मन रूपी घर, तो रूपक अलंकार है। एक बार देख लो आप लोग, ये जो मन रूपी घर की बात कही गई है, मन रूपी तो रूपक अलंकार है। और न व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, न व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास भी है, ठीक। तो आप लोग अनुप्रास अलंकार भी लिखोगे, और क्या लिखोगे, ये ट है ना, कपट कपाट, ट, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर भी अनुप्रास। तो इस दोहे में अनुप्रास और यमक, मन रूपी सदन, कपट रूपी किवाड़, तो रूपी आ गया, मन रूपी सदन तो रूपक, ठीक है, और कपट रूपी किवाड़ तो रूपक। तो अनुप्रास भी हो गया, रूपक भी हो गया। किसी को कोई परेशानी तो आप लोग कमेंट करना, सभी लोग, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या दोहा है कि जगत जनाए जिह सकलु सो हरि जान्यो नाही, अज्यो आँखन सब देखिए आँख न देखी जाए। अब देखो ये और भी अच्छा दोहा आपके सामने प्रस्तुत है बिहारी जी, इसीलिए बिहारी के दोहे को देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। उनके दोहे छोटे हैं लेकिन उसके अर्थ इतने बड़े हैं ना कि वो गागर कहा जाता है ना, कि जैसे छोटे गागर मतलब गगरी, गागर में सागर, उसमें गागर में सागर की बात कही गई है इनके दोहे के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पर जगत जनायो, जनायो मतलब ज्ञान कराया, उत्पन्न किया। जगत मतलब संसार, जगत मतलब क्या, संसार। संसार जनायो मतलब ज्ञान कराया, ज्ञान कराया, ज्ञान कराया, ठीक है। आपका सकल मतलब संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण, ठीक है। अजान्यो नाही, नहीं जानना, याद नहीं करना, इसका दो अर्थ है, नहीं जाना, याद नहीं किया। क्या क्या लिखोगे आप लोग, याद नहीं किया और जाना नहीं, या नहीं जाना, किसको नहीं जाना अभी बताती हूँ, पहले लिख लो, और याद नहीं किया, ठीक है। तो अब देखो इस दोहे का अर्थ आप लोग देख लो कि इसमें भी आप लोग का ज है, यहाँ पर ज तो यह अनुप्रास अलंकार है, देखो यहाँ भी है। और यहाँ पर ज ये नहीं,
आँखन ना सब देखो आँख न देखी जाए, यहाँ पर अनुप्रास ही लिख लो, अनुप्रास अलंकार आप लोग, ठीक है। और दृष्टांत दिया गया ना, उदाहरण, उदाहरण अलंकार तो दृष्टांत अलंकार बोला जाता है। तो यहाँ पर ना संपूर्ण संसार को ज्ञान कराने वाले ईश्वर की स्थिति से अनभिज्ञ मनुष्य, मतलब जो पूरे संसार का ज्ञान कौन कराने वाला है? ईश्वर। लेकिन मनुष्य होते हुए बहुत भाग्य हमारा है कि हम मानुष तन पाए, मनुष्य का तन पाए, कि हमारे अंदर समझ है, हमारे अंदर मस्तिष्क है, हमारे अंदर दिमाग है, हम चीजों को समझ सकते हैं, ठीक ना। ऐसी गाय भैंस बकरे बकरी जानवर नहीं हमको भगवान बनाए, क्योंकि तब हम ऐसे नहीं होते जो आज ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो मनुष्य का शरीर मिला है तो ईश्वर को जानने के लिए, इसलिए हमको भगवान बनाए कि हम भगवान को ही भगवान की आराधना करें, भगवान की ही पूजा करें, ठीक है। भगवान को समझने के लिए गरीबों की जो होते हैं ना उनकी मदद करें, किसी की सेवा करें, इसके लिए ये शरीर बना है। ईश्वर ने तुम्हें जगत जनायो जिहु सकल, जिसने तुम्हें ज्ञान कराया है समस्त संसार का, उसी ईश्वर, ठीक है। जेव आंखन सब देखिए आंख न देखी जाए, और उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए, जैसे कैसे, जैसे तुमको यहाँ पर ज्ञान कराए संसार में भेजे जिस भगवान ने, तो कैसे तुम उनको नहीं समझ, जैसे एक आंख से दूसरी आंख को आप नहीं देख सकते। आंख जो है सब कुछ देख सकती है, दूर तक कितने किलोमीटर तक देख लेगी, लेकिन एक आंख से दूसरे आंख को नहीं। एक बार आप लोग अपने अपनी आंखों में एक आंख से दूसरी आंख को देखने की कोशिश करो कि देख सकते हो। ऐसे ही ईश्वर ने हमको इस संसार का संपूर्ण ज्ञान दिया, संसार का ज्ञान कराया, और हम ईश्वर को ही नहीं, हम ईश्वर को भूल कर सारे पाप सारे कर्म जितने हैं ना, कि उसको कहा जाए कि कुछ तो अच्छा कर्म होता है। जैसे आप लोग का कर्म क्या है इस समय? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। आप लोग के बोर्ड एग्जाम के डेट भी आ गई है, इसलिए आप लोग इतने दिन, आज से 24 फरवरी तक गायब हो जाओ, कहीं मत दिखाई दो, यही आपका कर्म है। लेकिन आप इससे भटकोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, सब काम धंधे सब कुछ छोड़ दो, सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ना रटना शुरू कर दो, और रात में मैथ लगाना, सारी चीजें पढ़ना लिखना, इस तरह से पढ़ो ना कि जैसे तुम इसका, इस कर्म का फल तुमको अप्रैल में ही, मार्च जाएगा, अप्रैल मई में रिजल्ट आ जाता है, तो उस समय उसका फल दिखेगा आपको, ठीक है। तो कर्म आपका सिर्फ ये है, लेकिन अगर आप लोग बात नहीं मानोगे, भटकोगे, तो उसका फल आपके सामने जब आएगा तब आपको रोना आएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एकदम से हर जगह से गायब होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ठीक है। और मैं आप लोगों से आज से लेकर 23 तक आपके साथ हूँ। मैं हर दिन, 1-2 दिन इधर उधर हो जाएगा किसी भी ओर से, लेकिन हर दिन मैं आपके साथ हूँ। तो आप लोगों से ये बहुत ही, कहा जाए ना कि जैसे ये चीजें आपको अच्छी लगे, कुछ लोग को अच्छी लग सकती है जो इस सही मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन सबको नहीं लगेगी। तो भी आप जबरदस्ती अपने मन को एक बार एकाग्र होने लगोगे ना, रोज रोज एकदम लग जाओगे, हर एक काम छोड़ दो, कोई भी काम नहीं कर, किसी भी तरीके का, अब पूरा लग जाओ। फिर देखो आप लोग का, आज कितनी तारीख है? आज से आप लोग लग जाओगे, 25 नवंबर है, ठीक है, और आपका 24 फरवरी को है, तो दिसंबर जनवरी, तो एकदम देखना उस कितना अच्छा, मतलब उसका कहा जाए ना कि रिजल्ट जो आपका आएगा, वो सब लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, सब लोग कहेंगे देखो, मैं तो सबसे ज्यादा कहूंगी आप लोग को इस चैनल पे ही नाम लूंगी कि किसका कितना नंबर है, सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपके रिश्तेदार हुए, मम्मी हुए, पापा हुए, आपको खुद भी बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन कर्म ऐसा करो, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान हमको यहाँ पर ज्ञान जो दिए हैं, ईश्वर को जानने के लिए, भगवान के जो सर्वत्र निवास करते हैं हमारे आपके अंदर, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हम भटक जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम भटक जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है ना, कि हमको उस भटकने से छोड़कर ईश्वर को जानना है। कैसे? कि कैसे हम नहीं देखते हैं, यहाँ पर ये बात कही गई है, ये तो हमको जानना है ईश्वर को।
तो जगत जनायो, एक मिनट, जगत जनाए मतलब जगत संसार को जनाए, जीह सकल मतलब ईश्वर ने जनाया, लेकिन सो हरि जाने, उन हरि को हम नहीं जानते। कैसे कि जैसे आंखें ने सब, इसी आंख से हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन एक आंख से दूसरे आंख को नहीं देख सकते। ठीक ना। अब अगला दोहा हमारा क्या है उसको देख लेते हैं कि जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, अमन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। अब देखो इसका क्या अर्थ है आप लोग का कि जप मतलब मंत्र जपना, माला जपते हैं ना, जप जप करना, जप मंत्र जपना। ठीक है, माला माला लेके जपते हैं ना, माला फेरना। छापा मतलब लिख लो चंदन का, जब विशेष प्रकार का तिलक टीका लगाते हैं ना, जो छापा, चंदन का छापा, चंदन का तिलक समझ लो। और ये जो तिलक होता है एक साधारण सा टीका लगा लेते हो, ये छापा मतलब चंदन का तिलक। ठीक ना। तो सरे एको एको न काम मतलब सरह न एको काम, ये सारे जो है ना, सरह मतलब पूरा होता है, तिलक मतलब लगाना, तिलक मतलब लगाना, टीका लगाना, छापा मतलब चंदन का। ठीक है। एकव काम, सरय, सरय मतलब लिख लो आप लोग, लिखो सरय मतलब कि पूरा होता है, सरय मतलब पूरा होता है या सिद्ध होता है, दोनों लिख सकते हो, सिद्ध होता, सिद्ध होता और पूरा होता। ठीक है, दोनों। एकव काम मतलब एक भी कार्य, एकव काम मतलब एक भी कार्य। ठीक है, एक भी कार्य। और मन काचे नाचे वृथा, मन काचे मतलब कच्चे मन वाला, कच्चे मन वाला, नाचे मतलब भटकता, नाचना मतलब भटकना, यहाँ पर नाचे मतलब भटकना, और कच्चा मन। ठीक है। रांचे मतलब प्रसन्न होना, रांचे मतलब प्रसन्न होना। मेरे साथ ही लिखो, और मुंह से बोल बोल के, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आप लोग भी बोलते रहो, तो देखो कितने अच्छे से आप लोगों को एग्जाम तक साथ में ही तैयार हो जाएगा। रांचे मतलब लिख लो प्रसन्न होते हैं, नाचे मतलब भटकता है, मन काचे मतलब कच्चे मन वाला। तो यहाँ पर ना बाह्य आडंबर, जो ये अगरबत्ती दिखाना, जल चढ़ाना, इस सब की निरर्थकता की बात कही गई है। सच्ची भक्ति पर कैसे आपका मतलब माला जपना, मंत्र जपते, माला फेरना और तिलक लगाना, चंदन का तिलक लगाना। ठीक है, इस सब से क्या होता है कि माला फेरने से, जप करने से, चंदन का तिलक लगाने से, सब बाह्य क्रिया, अगरबत्ती, ये सब जितने धूप दीप कर रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होगा, ये बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होगी। जिसका मन ईश्वर की भक्ति से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वो ये सारी चीजें करता है। ईश्वर तो केवल जो आपके मन की कलुषता, मलिनता दूर होगी, कपट रूपी किवाड़ खुलेगा, तब उस भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक ना। भले वो एक पागल इंसान राम 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 जप रहा है ना, राधा 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 जप रहा है, तो भगवान उससे और सब कुछ कर डालो, ठीक है, लेकिन आपका मन कपट से भरा हुआ है, मन में सारे विकार भरे हुए, तो उस भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। आप कितना भी पूजा पाठ दिखावा करते रहो, बाह्य आडंबर इसको बोला जाता है, बाहरी चीजें करते रहो। ठीक ना। इसमें देखो आप लोग को अनुप्रास अलंकार है, माला, जप माला छापा तिलक सरेन एको काम, क है ना। ठीक। और मन काचे, ये देखो नाचे, तो ये आप यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही जब ये आएगा तो अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। ठीक है।